700 किसानों की शहादत पे आज मैं बटन दबा के आया। आज मैं लखीमपुर खीरी की घटना पे बटन दबा के आया हूँ। और आज मैं 13 महीने की जो बॉर्डर पे तपस्या की थी उसके बारे में बटन दबा के आया हूँ। देख RSS का सफाया करूँगा, बीजेपी का सफाया करूँगा और वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक ये रहेंगे, 7वें चरण तक रहूँगा। गूगल पे लिखो दुनिया का सबसे झूठा कौन, तो मोदी का नाम आता है, तो गूगल भी उसे झूठा मानती है। मैंने पहले ही कहा था कि इस चुनाव को हम हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, नफरत नहीं होने देंगे, तो वही चला रखा है, नहीं होने दी, रोक दिया। मास्टर स्ट्रोक है, समझ लो। और इससे बीजेपी बिल बिला गई है, और ऐसे बिल बिला गई है जैसे नाले में कीड़े मारने की दवाई गिर दे, वो बिल बिला गए। तो वोट डाल के आ रहे, किन मुद्दे पे वोट दिया है आज मुद्दा सबसे पहला था 700 किसानों की शहादत पे आज मैं बटन दबा के आया। आज मैं लखीमपुर खीरी की घटना पे बटन दबा के आया हूँ। और आज मैं 13 महीने की जो बॉर्डर पे तपस्या की थी उसके बारे में बटन दबा के आया हूँ। आज मैं जो हमारे युवाओं पे रोज लाठियाँ चल रही हैं, आज मैं उनका बटन दबा के आया हूँ। आज मैं महिलाओं की सुरक्षा पे बटन दबा के आया हूँ, शिक्षा पे बटन दबा के आया हूँ, स्वास्थ्य पे बटन दबा के आया हूँ, और बीजेपी का खदेड़ा करने के लिए बटन दबा के आया हूँ। हमारे चाचा ये कल जो मोदी जी ने जो इंटरव्यू दिया उसका कुछ फर्क पड़ा होगा आज के चुनाव पे? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है गठबंधन की टक्कर में। अच्छा, गठबंधन की टक्कर में कोई नहीं। उन्होंने तो कहा है कि देखिए, मोदी जी से पूछो, झूठ बोलने में दुनिया का नंबर 1। गूगल खोलो और जो भी जानता हो गूगल पे लिखो दुनिया का सबसे झूठा कौन, तो मोदी का नाम आता है, तो गूगल भी उसे झूठा मानती है। आपसे ठीक एक दिन पहले इंटरव्यू दिया, 40 मिनट का इंटरव्यू, उसमें योगी जी की तारीफ की और सराहना की है। देखिए, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो वो इंटरव्यू नहीं चलता। हाँ, और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो उस पर बैन लगता, जैसा 2017 में अन्य पार्टियों पे लगा था, वो भी लगता। इस पे FIR दर्ज होनी चाहिए थी। 2017 में 2 लड़के थे, अब फिर उसके बाद बुआ भी देखी है, अब फिर 2 लड़के आए हैं। ये बात भी कही है इंटरव्यू में। देखिए, हमने आसाराम का छोटा भाई झांसाराम भी देखा, हमने तड़ी पार भी देखा, और हमने ढोंगी बाबा भी देखा। तो अब फिर वापस चलो लौट चले घर की ओर। तो ये सारे जो भटक गए थे सब अपने घर वापस आ गए हैं। क्या लगता है, आपने इन मुद्दों पे वोट दिया है तो और भी जनता है जो इन्हीं मुद्दों पे देगी? देखिए, क्यों शिक्षा आपको नहीं चाहिए, स्वास्थ्य आपको नहीं चाहिए, रोजगार आपको नहीं चाहिए, भोजन आपको नहीं चाहिए, तो क्या चीज है? सारे हर व्यक्ति का मुद्दा। चुनाव से ठीक पहले ही एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है बुरखे को लेकर, तो उसमें क्या कहेंगे? नफरत। मैंने पहले ही कहा था कि इस चुनाव को हम हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, नफरत नहीं होने देंगे, तो वही चला रखा है, नहीं होने दी, रोक दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो वोट कहीं ना कहीं बट रहे हैं इस बात को लेकर। नहीं बटता, कोई वोट नहीं बट रहा, सिर्फ बाजारू मीडिया का काम है, वो वोट बांटने की बात करता है। मोदी जी ने ये भी कहा कि जो लाल टोपी वाले आएंगे तो जो अनाज बट रहा 5 किलो खा जाएंगे। देखिए, लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल। तो लाल रंग से तो डरता कौन है? लाल रंग तो शहीदी का रंग है, हमारे तिरंगे का रंग है, और ये लाल रंग से डरेंगे क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, तो दलाल तो हमेशा डरता है। लेकिन तो डरा तो रहे ना जनता को। किसको? नहीं डर रहे ना, जनता तो डर रही है। तुमने देखा नहीं एक टीवी में ऐड चल रहा कि एक सांड लाल कपड़े पहले हुए बाबा को किस तरह खदेड़ का मार रहा, वो ऐड देखा तुमने? तो अब बाबा ऐसे पिटेंगे। वो तो जनता को पिटेंगे लाल। बिल्कुल लाल रंग से डर रहे हैं, ये डर रहे हैं कि जो सिलेंडर इन्होंने दिया था वो जनता दोबारा नहीं भर पाई। वो सिलेंडर भी लाल रंग का है, जब नेता जा रहे हैं किसी के घर में वो सिलेंडर रखते हैं आगे नु, देखियो क्या। तो कल के इंटरव्यू में मोदी जी ने एक बात और कही कि 2017 से पहले जो गुंडागर्दी थी वो योगी जी के राज में खत्म हुई है। अरे योगी जी के तो घर में हत्या होती है, बताइए उस व्यापारी की उसमें गोरखपुर में हत्या हुई, क्या हुआ? हाथरस में कांड हुआ, लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, बनारस में कांड हुआ, गाजियाबाद में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, कहाँ नहीं है? लखीमपुर खीरी का कांड पे उन्होंने बोला मीटिंग करते हैं योगी जी, कोर्ट की इच्छा के अनुसार कार्रवाई हो रही है। क्यों? उस बहन का जो चीर हरण हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है।
उन्होंने कहा है बीजेपी में जब सत्ता में है, योगी जी सबसे सत्ता में, सारी कानूनी कार्रवाई के तहत ही कार्रवाई हो रही है, कुछ भी गुंडा राज नहीं चल रहा है। तो और ये हत्याएं किस चीज के लिए हो रही हैं? अगर कानून का राज है तो क्या सुरक्षा हटा के घूम के देख ले। अच्छा, हाँ, लीडर होके तो घूमते हैं नेता। नहीं कोई नहीं घूमता, नहीं कोई नहीं, सुरक्षा के घेरे में होंगे। जहाँ 10 पुलिस वालों की जरूरत है 1000 पुलिस वाले लगाओगे। आज आप सहारनपुर जा रहे हैं, सहारनपुर अखिलेश जी भी आ रहे हैं, वहीं मोदी जी भी आ रहे हैं। तो मोदी जी आएंगे नफरत फैलाने। अच्छा। और मैं प्यार बांटने जा रहा हूँ। अच्छा। वो तोड़ने का काम करेंगे, तलवारा जोड़ने के लिए। जोड़ते तो है सबको। अगर जोड़ते तो इस ऐसे जहरीले शब्द नहीं बोलते। आप कहते हैं देख RSS का सफाया करूंगा, बीजेपी का सफाया करूंगा और वहां तक जाऊंगा जहां तक ये रहेंगे, 7वें चरण तक रहूंगा। अच्छा, 7वें चरण मतलब बनारस जाएंगे आप? बनारस क्या है? 7वें चरण मैं बनारस। हाँ, वहाँ भी जाऊंगा, देख के आऊंगा गंगा में कितनी लाशें पड़ी हैं अभी। और संसद में पार्लियामेंट में बोल दिया खड़े होकर कि संसद जो गंगा जी में लाशें कोई नहीं बह रही थी, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल दिया। तो फेंकू राम ने फिर पार्लियामेंट में फेंक दी। और भावुक हो गए, बोलते कौन भावुक हो गए थे फिर से। यही तो ड्रामा करता है, ड्रामेबाज है। अब आप लोगों के लिए भावुक हो रहे हैं, जनता के लिए भावुक हो रहे हैं। किसके लिए भावुक? जनता के लिए। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, क्या भावुक हुआ? एक ट्वीट किया, और अगर देश में कुत्ता भी मरता है तो मोदी उसके लिए ट्वीट करता है। जो बिल वापस लिए देश हित में बिल वापस लिए। अच्छा, देश हित, सुनो सुनो सुनो, देश हित में बिल वापस लिए, तो बिल जो लाए थे वो देश की गद्दारी में लाए थे, बताए मोदी। उन्होंने तो कहा तो यही है। अरे तो हम भी तो तुमसे पूछ रहे, तुमने आके बताया ना। अगर बिल वापस देश हित में लिए हैं तो बिल लाए थे देश की गद्दारी में, और अगर देश के पहले देश हित में लाए थे तो वापस लिए हैं देश की गद्दारी में। और गद्दार तो गद्दार रहते हैं, चाहे कैसे भी हो। साथ कहा है जो परिवारवाद है वो बीजेपी में नहीं है, लेकिन और पार्टियों में परिवारवाद है। राजनाथ सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट किया। राजनाथ का लड़का कहाँ है? स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़का कहाँ है? लड़की कहाँ है? कल्याण सिंह का पोता कहाँ है? और उसका तड़ी पार का बेटा कहाँ है? बता, कौन से का बताऊं? वो एक कह रहे कि समाजवाद नहीं है, तो ये तो परिवारवाद है। और ये बीजेपी क्या है? झुट्टा पार्टी है। वो पूछ रहे जॉर्ज फर्नांडिस लोहिया जी की फैमिली कहाँ है समाजवादी? और हमें ये बताओ, अडवाणी जी कहाँ है? मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? पूछो उनसे। जो इस पार्टी के संस्थापक सदस्य है वो कहाँ है? अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो और पार्टियां हैं वो जातिवाद पे खेलती हैं या फिर परिवारवाद पे खेलती है, लेकिन एक बीजेपी पार्टी ऐसी है जो केवल जनता के लिए है। उसने तो आके कही, का मौका दीजिए, ये भी कहा है कल जब वो आया था, जब वो आया था उसने कैसे कही? आपने 2014 से पहले कहीं महादलित का नाम सुना था? इसने तो महादलित एक शब्द निकाल दिया और अपने आप को बताया कि मैं तो उस बिरादरी का बेटा हूँ। तो बिरादरीवाद पे तो देश का प्रधानमंत्री खेल रहा। अगर केवल जाट बेल्ट की बात की जाए तो केवल जाट बेल्ट ही है जो RLD के लिए कर रही है समर्थन, और कहीं दबदबा नहीं है RLD का। कौन कह रहा? बीजेपी वाले तो यही कह रहे केवल जाट लैंड है। और देख सुन, किसान इनसे परेशान वोट नहीं देगा, युवा जो रोज लाठी खा रहा वो इन्हें वोट नहीं देगा, महिला महंगाई की उनकी रसोई का वो बढ़ गया सारा खर्चा, वो वोट नहीं देंगी, मजदूर उसकी मजदूरी चली गई वो वोट नहीं दे, नौकरी पेशे वाला वोट नहीं दे। और बात सुन, जब 300 यूनिट मेरे घर में फ्री आएंगी तो 2250 रुपये का मेरा बिल बचेगा हर महीने। जब मैं मेरे खेती में जाऊंगा तो 2500-3000 हजार रुपये महीना मेरी 12 का बिल कम होगा। ये मास्टर स्टॉक है, समझ लो। और इससे बीजेपी बिल आ गई है, और ऐसे बिल आ गई है जैसे नाले में कीड़े मारने की दवाई घेरते हैं, वो बिल आ गए।